प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के प्रति देशवासियों को जागरूक करने के लिए पिछले 500 दिनों से 16 राज्यों का पैदल भ्रमण करने के बाद नागपुर निवासी रोहन अग्रवाल आज नक्सल प्रभावित जिला बीजापुर होते हुए लगभग 10,000 किलोमीटर पैदल और 40,000 किलोमीटर का सफर लिफ्ट मांगकर बस्तर पहुंचे हैं। रोहन ने बताया कि जागरूकता के लिए भारत के सभी राज्य की यात्रा करने का उन्होंने लक्ष्य रखा है। रोहन नागपुर के कामटी के रहने वाले हैं। 25 अगस्त 2020 को इन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गोवा, पांडुचेरी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश समेत 16 राज्यों में पदयात्रा पूरी करने के बाद इन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया है। इस यात्रा में कई जगह लोगों ने मदद की तो कई जगह सड़क के किनारे या फिर जंगल में पेड़ों के नीचे इन्होंने अपनी रात गुजारी। भूख लगती थी तो पानी पीकर गुजारा कर लेते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि देश को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करने का जुनून इनके सर पर सवार है। चुनौतियाँ तो मतलब बहुत रहेंगी। चुनौतियाँ अगर नहीं आई है सफ़र में तो मैं मानता हूँ कि ये यात्रा करके कुछ मतलब नहीं है। और चुनौतियाँ एक नज़रिया है, अपने नज़रिए के ऊपर है। क्योंकि मैं तो मानता हूँ कि मुश्किल और चुनौतियाँ ये पूरे इंसानों में आती है, सब इंसान में आती है। सबसे अमीर इंसान के पास भी है चुनौतियाँ, सबसे गरीब इंसान के पास भी है। उसके देखने का तरीका है, कैसे उसको देखता है। अगर वो परेशानी को परेशानी के हिसाब से देखेगा तो परेशानियाँ हदम रहेंगी, लेकिन अगर वो चुनौती को, वो परेशानी को अगर एक चुनौती के हिसाब से, एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से, एक सीखने के तरीके से देखेगा, उससे कुछ ना कुछ सीखते रहेगा और बढ़ते रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम रोहन अग्रवाल है। मैं नागपुर महाराष्ट्र का निवासी हूँ। मेरी उम्र 20 है और जब मैं 18 साल का था तो मैंने एक यात्रा शुरुआत किया 25 अगस्त 2020 को वाराणसी की पवित्र धरती से। वहाँ पे गंगा स्नान कर मैंने अपनी यात्रा शुरुआत की। यूपी के बाद राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, गोवा, पांडिचेरी और तेलंगाना करके अभी तक मेरे 17 स्टेट्स हो चुके हैं। अभी मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, जो मेरा 17वां स्टेट है। तकरीबन 500 दिन का समय हो चुका है। तकरीबन 10,000 किलोमीटर पैदल और 40,000 किलोमीटर मैं लिफ्ट के द्वारा जा चुका हूँ। तकरीबन 50,000 किलोमीटर का सफ़र हो चुका है। आगे मैं और अपनी यात्रा ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट की तरफ होते हुए देश के बाहर करूँगा। मतलब म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, हांगकांग, मकाऊ, चाइना, मंगोलिया, रसिया, साइबेरिया और ओमियाकॉम। ओमियाकॉम ऐसी जगह कि विश्व की सबसे ठंडी जगह है, जिसका टेम्परेचर -72 होता है। और आज तक कोई भारतीय वहाँ तक पहुँचा नहीं है भारत से निकलते हुए। मैं पहला भारतीय बनूँगा जो वहाँ से, भारत से निकलते वहाँ तक पहुँचेंगे। और साथ ही जो मेरा यात्रा करने का उद्देश्य ये है कि लोगों को प्लास्टिक के बारे में सजग कर सकूँ, प्लास्टिक के बारे में समझा सकूँ। क्योंकि प्लास्टिक के जो दुष्परिणाम है बहुत सारे लोग नज़रअंदाज करते हैं, उसके बारे में समझते नहीं और सीखते नहीं हैं, और उसको उपयोग करने में बहुत ज़्यादा क्षमता में करते हैं। तो इस बारे में लोगों को समझाता हूँ मैं, उसको कैसे कम कर सकते हैं, उसको कैसे रीयूज़ कर सकते हैं और कैसे उसको रिसाइकल कर सकते हैं अच्छे माध्यम से। साथ ही यात्रा करने का मेरा और उद्देश्य ये है कि लोगों में और समाज में एक सामाजिक बंधुता लाऊं। क्योंकि जो आप आजकल आप देखते हो कि जो मतभेद होते हैं, विवाद होते हैं, अलग अलग जाति पात के नाम पर, अलग अलग सभ्यता के नाम पर, अलग अलग लैंग्वेज के नाम पर, अलग कल्चर के नाम पर और बहुत सारी चीज़ों पर, ये अगर एक इंसानी तौर पर अगर अपन देखा जाए तो अगर अपन खुद से एक प्रश्न करें कि ये सही है क्या, मेरे को तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये सही है। क्योंकि इंसानों में तो लाखों विविधता है। विविधता तो एक जो जुड़वा पैदा होता है उसमें भी है, जबकि वो एक सेम माँ की पेट से होता है, सेम समय पे होता है, तब भी वो दिखने में एक बल्कि सर एक हो, सेम हो, लेकिन तब भी उसके सोचने का तरीका, उसके करने का तरीका बहुत अलग होता है। तो अपन कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक दूसरे सभ्यता का इंसान, कोई अलग रिलीजन का इंसान, कोई एक अलग लैंग्वेज का इंसान, उसकी मानसिकता, उसकी सोच एक समान हो। ये बहुत ही एक स्वप्नीय कार्य है जो कि कभी पूर्ण नहीं हो सकता। बस अपन सोचते रहते हैं और कभी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो सकती। तो ये लोगों को समझाना और एक शांति और प्यार का मैसेज देना, ये मेरी यात्रा का एक और सिद्धांत है, एक संदेश है। और साथ ही ये जो मेरी यात्रा है, मैं ये यात्रा गुरुकुल के पद्धति से इंस्पायर होकर कर रहा हूँ। जो कि लोग देशाटन नाम की यात्रा बोलते थे, तो वो यात्रा पुरानी काल में लोग करते थे गुरुकुल के माध्यम से, जो जिसमें वो पैदल चलेंगे, अलग अलग सभ्यता के बारे में, अलग अलग लैंग्वेज के बारे में, अलग अलग कल्चर के बारे में, अलग अलग जाति पात के नाम में, अलग अलग लोगों के बारे में अध्ययन करेंगे और समझेंगे। साथ ही आगे में एक अच्छा इंसान बनने की राह पे चलेंगे। और जो भी वो सोसाइटी को दे सकते वो देते थे, और जो भी वो सीखते थे सोसाइटी वो सीखते थे। वैसे मैं यात्रा कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, बिहार, झारखंड, सिक्किम समेत बचे हुए राज्यों की भी इन्हें यात्रा पूरी करनी है और वहां के लोगों को भी प्लास्टिक के प्रति जागरूक करना है। रोहन ने पूरे भारत देश का भ्रमण करने के बाद
विदेश यात्रा पर निकलने का लक्ष्य भी रखा है। बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, चाइना, हांगकांग, रसिया समेत अन्य देशों का भ्रमण करने की इनकी इच्छा है और वहां के लोगों को भी प्लास्टिक के नुकसान के प्रति जागरूक करना है। इनके पदयात्रा के दौरान जब यह चंबल घाटी पहुंचे तो इनका सामना एक डकैत से भी हुआ। डकैत ने बंदूक दिखाकर बैग में रखे सामान को देने को कहा। रोहन ने बताया कि वह काफ़ी डर गया था और डकैत को समझा रहा था कि बैग में कुछ खास सामान नहीं है, बस कपड़े और ज़रूरत के थोड़े बहुत सामान हैं। डकैत एक ही बात पर अड़ा रहा कि सामान दे दो वरना जान से मार दूंगा। फिर रोहन ने कहा कि मुझे 5 मिनट अपनी बात रखने का मौका दें। जब रोहन ने उसे अपने लक्ष्य के बारे में बताया तो वह खुश हो गया। खुश होकर डकैत ने रोहन को बदले में 1000 रुपए दिए, खाना भी खिलाया, फिर अपने ही मोटरसाइकिल में बिठाकर चंबल घाटी को पार करवाया। एक चंबल घाट का एक्सपीरियंस था जहाँ पे मैं चल रहा था पैदल। एक चोर आते हैं हमारे सामने, वो बोलते हैं कि हम आपके सब बैग से चोरी कर लेंगे, फिर गन भी दिखाते हैं। उनको समझाने पहले बोलते हैं कि हम अपने बारे में बताते लेकिन मानते नहीं। तब मेरे को बुद्धा की एक बात याद आती है कि हमको अगर आपको लगता है कि लोग आपकी बात समझे, उनको समझाने की कोशिश करिए। तो ये जब मेरे को ये समझ में आती है तो मैं उसको बोलता हूँ कि आप मेरी 5 मिनट बात सुनिए। तो जब वो मेरी बात सुनते हैं तब मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ और मैं कैसे करता हूँ यात्रा, क्यों करता हूँ, कैसे करने वाला हूँ, इसका क्या इम्पैक्ट है सोसाइटी में। ये बताने के बाद वो बोलते हैं कि मैं आपको 5,000 रुपये देता हूँ, 1,000 रुपये देता हूँ, आपको खाना खाने के लिए लेके जाता हूँ और साथ ही साथ आपको एक लिफ्ट भी देता हूँ जहाँ तक आपको चंबल घाट का कोई इंसान नहीं मिलेगा। रोहन अग्रवाल से जब पूछा गया कि बस्तर कैसा लगा तो इनका जवाब बहुत ही अच्छा सुनिए। प्रश्न है। बाकी बस्तर जितना भी मैं अभी तक जगह गया हूँ, अभी जितने मेरे 4-5 दिन रहे हैं बस्तर रीजन में, बीजापुर सेंटर किया था, दंतेवाड़ा गया था, अभी मैं जगदलपुर क्षेत्र में हूँ। जितने भी मेरे एक्सपीरियंसेस हुए बस्तर में बहुत अच्छे रहे। लोग मेरे को बहुत ही मददगार मिले हैं। लोग मेरे को ऐसा ऐसे बोले हैं कि एक मैं व्यक्ति के साथ था, वो हमको बोलते हैं कि बस्तर के लोग ऐसे हैं जो कि अगर वहाँ उनके घर में कोई भी आ जाए, उनके अतिथि के हिसाब से, उनके भगवान के तरीके से, अगर उनके घर में कुछ खाना नहीं भी हो, इनको उधार ला के किसी से मांग के वो खाना ला के उनको खिलाएंगे और संतुष्टि से खिलाएंगे। ऐसे इंसान रहते बस्तर में, ऐसे उन्होंने बोले और मेरे को लगता भी है ऐसे इंसान हैं और बहुत खूबसूरत लोग हैं बस्तर में। इस तरह रोहन हजारों किलोमीटर पैदल चलकर प्रकृति की चुनौतियों का सामना करते हुए प्लास्टिक के नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं।